बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के दृष्टांत। संदर्भ मत्ती 7 अध्याय 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अतिरिक्त संदर्भ लुक्का 6 अध्याय 47 से 49 में। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। पर्वतीय उपदेश देते समय प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर बड़ी भीड़ एकत्रित थी। लोग उसके वचन से प्रभावित थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताने के ठीक पहले भी लोगों से कहा था कि प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। यह कहने के बाद उसने बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य का दृष्टांत बताया। इस दृष्टांत से वह लोगों को बताना चाहता था कि वचन सुन लेना मात्र पर्याप्त नहीं, सतही धार्मिकता से कोई लाभ नहीं, केवल होंठों से स्तुति परमेश्वर को स्वीकार नहीं। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि हम उसे अपने हृदय में स्थान दें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे उससे मजबूत एवं गहरे व्यक्तिगत संबंध हो। हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिएं ताकि न सिर्फ इस संसार की बुराइयों का सामना करके हम उसके मार्ग में स्थिर रह सकें, परंतु न्याय के दिन हम अनंत विनाश से भी बच सकें। विषय वस्तु एवं सारांश। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के सुनने वालों से कहा कि जो कोई मेरी वचन को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और पानी बरसा, बाढ़ें आईं, आंधियाँ चली और उस घर पर टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और जब आंधियाँ चली तब वह घर गिर पड़ा और पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। अब इसकी व्याख्या। इस दृष्टांत में घर मनुष्य का जीवन है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी शिक्षाएं हैं, बालू अपनी मनमानी संसारिक मूल्य मान्यताएं एवं परंपराएं, बुद्धिमान मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, मूर्ख मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते, जो संसारिक हैं। हम सब यह जानते हैं कि घर बनाते समय नींव का मजबूत होना आवश्यक होता है, साथ ही पथरीली ज़मीन भी घर की मजबूती के लिए आवश्यक होती है। रेतीली और भसभसी ज़मीन पर बने घर में जल्दी ही दरारें पड़ने लगती है और ऐसे घर मजबूत नहीं होते। हमें यह भी मालूम है कि चट्टान को काटने के लिए और उस पर नींव खोदने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, परंतु बालू पर नींव खोदना बहुत आसान होता है। ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनके जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, उनके जीवनों में नैतिक गुणों का और अच्छी आदतों का विकास होता है। इन गुणों को आदत बनाना तथा जीवन की शैली बनाना चट्टान को खोदने के समान ही कठिन होता है, किंतु फिर जीवन में आंधी तूफान और बाढ़ के समान कितने ही प्रलोभन आए, शैतान कितनी ही बड़ी परीक्षाएं हमारे सामने उपस्थित करे, और चाहे हम विषम परिस्थितियों से होकर गुजरे, तब भी हमारा जीवन चट्टान पर बने हुए घर के समान स्थिर रहेगा, हर बुराइयों से दूर रहेगा, और हमारे जीवन में सच्ची खुशी, पूरी संतुष्टि और शांति बनी रहेगी, और हम बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे। यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं की अवहेलना करते तो हमारे जीवनों में खराब आदतों का विकास उतनी ही आसानी से होता है जैसे बालू पर घर बनाना आसान होता है। यह घर बाहर से भले ही आकर्षक और खूबसूरत प्रतीत हो, किंतु इसमें कोई मजबूती रहती नहीं।
ऐसे जीवनों में जब परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आते हैं, तो ये शैतान के जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। ऐसे जीवन खराब आदतों और गलत संगति से घिरते जाते हैं और अंत दुख, तकलीफ, निराशा, खालीपन और असंतुष्टि से भर जाते हैं। और अपने जीवन को बर्बाद करने वाले ऐसे मनुष्य मूर्ख ठहरते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14 अध्याय उसका 1 और 53:1 में। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा। हमें अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह एवं उसकी शिक्षाओं को बनाना है। वचन में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वह पलटा लेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 8 में। हमें आत्मानुशासित होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उन्हें अपने जीवन का अंग बनाना है। परमेश्वर ने आज्ञाएं मनुष्य की आत्मिक सुरक्षा और शांति के लिए ही बनाई है। इन आज्ञाओं के दायरे में रहने में ही मनुष्य की भलाई है। इनके द्वारा मनुष्य न केवल स्वयं को विभिन्न बुराइयों से बचाकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है, बल्कि अनंत जीवन की निश्चयता भी प्राप्त करता है। जिस प्रकार बालू पर घर बनाने में आसानी होती है, उसी प्रकार संसार के चौड़े मार्ग पर चलना आसान है। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 में। इस मार्ग में मनमानी है, संसार से समझौता है, अधर्म से संसार में धन एकत्रित करने की बात है, जबकि चट्टान पर घर बनाना परमेश्वर के संकरे मार्ग में चलने के समान है। इस मार्ग पर अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है। हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहने की बात है। स्वर्ग में धन एकत्रित करने की बात है। चौथा, बालू पर बना हुआ घर मनुष्य के बनाए हुए नियमों एवं परंपराओं पर आधारित धार्मिकता का होता है, न कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्वीकार कर उसकी आज्ञाओं पर विश्वास योग्यता से चलने की धार्मिकता। इसमें मनुष्य इस भ्रम में तो रहते हैं कि वे धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, परंतु वास्तव में आत्मिक अंधकार में पूर्ण रूप से भ्रमित और भटके रहते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता पर जोर दिया है। विभिन्न संदर्भों में आज्ञाकारिता को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1 अध्याय उसका 8 में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 में लिखा है। परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 23 में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 7 का 21 में। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पहला यूहन्ना 2 का 4 में। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। पहला यूहन्ना 5 का 3 में।